हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार के स्टडी पॉइंट। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टार के स्टडी पॉइंट पे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जो भी क्वेश्चन देखेंगे ये सभी क्वेश्चन जो है आने वाले 12th बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट starkstudypoint.com पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है सभी विषयों का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। साथ ही साथ सभी विषयों का स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा अध्ययन करने के लिए। तो आप इस वेबसाइट पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। वेबसाइट का जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। हाउ मेनी कोडॉन्स आर प्रेजेंट इन जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड में जो है टोटल 64 कोडॉन प्रेजेंट रहते हैं, 64 कोडॉन प्रेजेंट रहते हैं। तो एक का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, जिसमें से 61 कोडॉन जो होते हैं किसी न किसी एमिनो एसिड के लिए कोडेड रहते हैं, ठीक है। और 3 कोडॉन ऐसे होते हैं जो किसी भी प्रकार के एमिनो एसिड को नहीं बनाते हैं, इसे जो है नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं या टर्मिनेशन कोडॉन कहते हैं। तो ये 3 कोडॉन होते हैं UAG, UGA और UAA। ये 3 कोडॉन को जो है नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं, तो आप इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव मादा में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन है। ओवुलेशन इन फीमेल वुमेन इज इंड्यूस्ड बाय व्हिच हार्मोन। तो ओवुलेशन जो होता है दोस्तों, ये जो होता है लुटेनजिंग हार्मोन के द्वारा होता है, लुटेनजिंग। जब इसकी मात्रा जो है हाई हो जाते हैं दोस्तों, तभी जो है ओवुलेशन हो जाता है और इसकी हाई मात्रा को बोलते हैं LH सर्ज। जब LH सर्ज हो जाते हैं तब जो है ओवुलेशन देखने को मिलता है। तो 2 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर C, LH हार्मोन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण कोश की उत्पत्ति निम्नलिखित में किससे होती है। एम्ब्रियो सैक ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो एम्ब्रियो सैक जो है दोस्तों, ये फ्लावरिंग प्लांट जो है इसके फीमेल गोमेटोफाइट होते हैं एम्ब्रियो सैक, और इसका जो है उत्पत्ति होता है, ये होता है मेगास्पोर से, गुरु बीजाणु से जो है इसकी उत्पत्ति होती है। तो 3 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर C, मेगास्पोर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स के लिए इनमें से कौन सा जांच उपयुक्त है। व्हिच वन इज एप्लीकेबल फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ एड्स। स्क्रीनिंग का मतलब होता है दोस्तों कन्फर्मेशन टेस्ट भी, ठीक है। तो कन्फर्मेशन एड्स के कन्फर्मेशन टेस्ट के लिए है यूज किया जाता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो है एड्स के जो है कन्फर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। एलिसा टेस्ट भी यूज किया जाता है दोस्तों, लेकिन जब कन्फर्मेशन करना है तो इसके लिए जो है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट यूज किया जाता है। एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो है दोनों मिलाकर जो है 99% एक्यूरेसी बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया, अगर ये टेस्ट दोनों मिलाकर टेस्ट अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि एड्स जो है वो व्यक्ति जो है एड्स पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप इनको याद रखिएगा, ठीक है। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर B, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एंजाइम PCR तकनीक में इस्तेमाल होता है। व्हिच टाइप ऑफ एंजाइम इज यूज्ड इन PCR टेक्नोलॉजी। तो PCR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। इसका यूज जो है DNA एम्प्लीफिकेशन में किया जाता है। तो इसके लिए जो एंजाइम यूज किया जाता है ये होता है टैग पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। तो 5 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर C, टैग पॉलीमरेज एंजाइम। और इन एंजाइम को जो है आर्के बैक्टीरिया होता है एक, थर्मस एक्यूटस एक बैक्टीरिया होते हैं। इसी बैक्टीरिया से जो है टैग पॉलीमरेज एंजाइम को जो है निकाला जाता है और फिर इसका यूज किया जाता है PCR टेक्नोलॉजी में। तो 5 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर C, टैग पॉलीमरेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि DNA अंगुल छापी का आधार क्या है। द बेसिस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग इज। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग का जो है बेसिस है दोस्तों, इसका आधार है पॉलीमॉर्फिज इन सीक्वेंस, यानी कि DNA सीक्वेंस में जो है काफ़ी कम मात्रा में जो है पॉलीमॉर्फी देखने मिलता है, बहुरूपता देखने को मिलता है। यही जो है DNA फिंगरप्रिंटिंग का जो है बेसिस होता है, आधार होते हैं। तो 6 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर B, अनुक्रम में बहुरूपता यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म इन सीक्वेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है कि ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषी स्तर से दूसरे में कितना प्रतिशत होता है। द परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। तो वन ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जो दोस्तों एनर्जी का जो है केवल 10% ट्रांसफ़र होता है, बाकी जो है 90% जो है ये रेस्पिरेशन में, रिफ्लेक्शन में, इन सभी में जो है वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी 10%। केवल 10% एनर्जी जो है एक ट्रॉपिक लेवल से है दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जीवाणु एवं कवक क्या होते हैं। बैक्टीरिया एंड फंगी आर। तो बैक्टीरिया एंड फंगी जो है दोस्तों ये जो है दोस्तों मेनली डिकम्पोजर्स होते हैं, अपघटन होते हैं। ठीक है, पर्यावरण में जो भी जीव वस्तुएं का जो है मृत्यु हो जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे होगा, जीव जंतु हो गया, इसको जो है डिकम्पोज करने का काम यही बैक्टीरिया और फंगी करता है। और बैक्टीरिया और फंगी को दोस्तों कहा जाता है कि ये जो है क्लीनर होते हैं इन्वायरमेंट का। ठीक है, तो 8 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, डिकम्पोजर्स यानी कि अपघटक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिथेनोजेंस इनमें से क्या उत्पादित नहीं करता है। मिथेनोजेंस डू नॉट प्रोड्यूस। तो मिथेनोजेंस जो है दोस्तों एक प्रकार का आर्के बैक्टीरिया है। ये जो है कैटल पाए जो मवेशी होते हैं उसके रूमिनेंट में पाया जाता है, उसके आंतों में पाए जाते हैं मिथेनोजेंस, और ये मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। मीथेन गैस को भी मेनली मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड भी होते हैं। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन जो है दोस्तों ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं मेथेनोजेंस। ठीक है, तो 9 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, मेथेनोजेंस जो है ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में नाइट्रोजन फिक्सर कौन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नाइट्रोजन फिक्सर। तो नाइट्रोजन फिक्सन करने वाले जो है ये है एनाबेनिया और नॉस्टॉक। ये 2 माइक्रोब है दोस्तों जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में बनाते हैं, जो एक प्रकार का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं। ठीक है, और ये जो है दाले के पौधे के गांठ में पाए जाते हैं, एनाबेनिया एंड नॉस्टॉक, और उसी में जो है ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। जो गैसियस नाइट्रोजन है उसको नाइट्राइट्स और नाइट्राइट्स दोनों में जो है कन्वर्ट करते हैं। तो ये कौन करता है, ये करता है एनाबेना और नॉस्टॉक। तो 10 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, एनाबेना एंड नॉस्टॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2n+-1 तथा 2n+-2 की स्थिति क्या कहलाती है। कंडीशन ऑफ 2n+-1 एंड 2n+-2 आर कॉल्ड। तो ये जो है दोस्तों एक प्रकार का है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, जब दोस्तों सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के दौरान जो है क्रोमैटिड का सेक्रेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है ये क्या हो जाता है, क्रोमोसोम का जो नंबर जो होता है या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है। तो ये एक प्रकार का जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं एन्यूप्लॉयडी, इसे कहते हैं एन्यूप्लॉयडी। तो 11 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, असुगुणिता यानी कि एन्यूप्लॉयडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए पर पराबैंगनी किरणें के असर से क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रे ऑन डीएनए इज। तो अल्ट्रावायलेट रे जब जो है डीएनए पे पड़ता है दोस्तों, या तो उसका डिलेशन ऑफ बेस पेयर हो जाता है, यानी बेस पेयर डिलेट हो जाता है, एडिशन हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ थायमिन डायमर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, बेसिकली डीएनए पर जब अल्ट्रावायलेट रे पड़ता है तो डीएनए को जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डैमेज कर जाता है। इसमें या तो बेस पेयर एड हो जाएगा या तो डिलेट हो जाएगा, ये दोनों कंडीशन हो सकता है। और कई बार दोस्तों थायमिन डायमर का भी निर्माण होता है। तो 12 का जो है सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये सभी जो है अल्ट्रावायलेट रे के कारण हो सकते हैं, जिसमें जो है नाइट्रोजन क्षार का जोड़ी का विलोपन होता है, नाइट्रोजन क्षार जोड़ी का जो है जुटता भी हो सकता है, थायमिन डायमर का भी निर्माण हो जाता है। तो ये सभी जो है अल्ट्रावायलेट रे के कारण होता है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिंग निर्धारण का कारक कौन है। विच वन इज सेक्स डिटर्मिनेशन फैक्टर इन ह्यूमन। जो सेक्स डिटर्मिनेशन फैक्टर है दोस्तों ये ह्यूमन का जो है यानी कि आदमी का वाई क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। तो 13 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, वाई क्रोमोसोम। जो मेल ह्यूमन होते हैं दोस्तों उसी में जो है वाई क्रोमोसोम होते हैं। यही वाई क्रोमोसोम जो है सेक्स डिटर्मिनेशन में इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो इसी पर जो है सेक्स डिटर्मिनेशन जो है निर्भर करते हैं। तो 13 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, वाई क्रोमोसोम पर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि आर्कियोप्टेरिक्स किस काल में पाए जाने वाला जीवाश्म पक्षी था? फॉसिल बर्ड आर्कियोप्टेरिक्स इवॉल्व ड्यूरिंग व्हिच पीरियड? तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है दोस्तों ये जो है जुरासिक लेट जुरासिक पीरियड में जो है ये पाया गया था। इसका जो है इवॉल्विंग पीरियड जो है दोस्तों ये है जुरासिक पार्क। तो 14 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, जुरासिक काल में। अगला क्वेश्चन है कि जंतुओं तथा पौधे के बीच संयोजी कड़ी कौन है? व्हिच वन इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट? एनिमल और प्लांट के बीच जो है कनेक्टिंग लिंक है दोस्तों, जो संयोजी कड़ी है ये है यूग्लिना। क्योंकि यूग्लिना में दोस्तों क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो सनलाइट के प्रेजेंस में जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लेकिन इसमें दोस्तों सेल वाल भी प्रेजेंट नहीं रहता है। सेल वाल एब्सेंट रहता है दोस्तों यूग्लिना में, जो कि एनिमल सेल के जैसा ही होता है। क्योंकि एनिमल सेल में भी जो है सेल वाल नहीं पाया जाता है और ये जो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को दिखाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है यूग्लिना जो है एनिमल और प्लांट के बीच जो है कनेक्टिंग लिंक होते हैं। तो 15 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, यूग्लिना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गेम्यूल्स किसकी विशेषता है? गेम्यूल्स आर स्पेशलाइजेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो गेम्यूल्स जो है दोस्तों एक प्रकार का स्ट्रक्चर है स्पॉन्ज का, ठीक है। ये जो है वाटरी जो स्पॉन्ज होते हैं, जैसे कि यू स्पॉन्जिया हो गया, तो इसमें जो है गेम्यूल्स स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और ये गेम्यूल्स स्ट्रक्चर जो है दोस्तों ये जो है अनफेवरेबल कंडीशन में इसको हेल्प करते हैं और नए संतान की उत्पत्ति में जो भी है ये गेम्यूल्स से हेल्प करते हैं। तो 16 का जो है सही आंसर हो जाएगा ये स्पॉन्ज, यानी गेम्यूल्स जो है स्पॉन्ज में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किन पौधे में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? इन व्हिच प्लांट वाटर मीडियम इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन? तो ऑप्शन में है दोस्तों एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, ठीक है। तो 17 का जो है सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, यानी कि शैवाल को, ब्रायोफाइट्स को और टेरिडोफाइट्स को, इन सभी को जो है वाटर मीडियम होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो 17 का जो है सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मादा जंतु में मध्य चक्र नहीं होता है? इन व्हिच फीमेल एनिमल ऑस्टर साइकिल्स डज नॉट अकर? तो देखिए दोस्तों जो भी मेम्बल्स है उसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होते हैं प्राइमेट्स, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन प्राइमेट्स होते हैं। तो प्राइमेट्स के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों मैन हो गया, वुमेन हो गया, मंकी हो गया, ठीक है, चिंपैंजी हो गया, ठीक है। ये सभी जो है प्राइमेट्स होते हैं। नॉन प्राइमेट्स के अंतर्गत डॉग हो गया, कैट हो गया, कौ हो गया, बेफेलो हो गया, ये हो गया नॉन प्राइमेट्स। तो नॉन प्राइमेट्स में जो है ओस्टर साइकिल देखने को मिलता है और प्राइमेट्स में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ह्यूमन्स हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन्स जो है प्राइमेट्स है और इसमें जो है ओस्टर साइकिल नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो 18 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, मनुष्य में, ठीक है। बाकी कौ जो हो गया, डॉग हो गया, रैबिट हो गया, बेफेलो हो गया, इन सभी में जो है ओस्टर साइकिल पाया जाता है, ठीक है। तो आप इनको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अंडाणु के कोशिका द्रव्य में कौन सी संरचना नहीं होती है? व्हिच ऑर्गेनेल इज नॉट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम? तो ओवम का जो साइटोप्लाज्म होते हैं दोस्तों इसमें जो है कौन सा ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता है? तो ये है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है ये मेल स्पर्म में पाया जाता है, फीमेल का जो ओवम होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में नहीं प्रेजेंट रहते हैं। बाकी राइबोसोम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सभी जो है साइटोप्लाज्म में ओवम के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, लेकिन सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो 19 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, सेंट्रोसोम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ट्रेपोनेमा पैलेडियम किस बीमारी का रोग जनक है? ट्रेपोनेमा पैलेडियम इज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ व्हिच डिजीज? तो ट्रेपोनेमा पैलेडियम जो है दोस्तों ये जो है सिफिलिस के लिए कॉजेटिव एजेंट होते हैं। तो 20 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, सिफिलिस का जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म है कौन? ट्रेपोनेमा पैलेडियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रतिलेखन की क्रिया में किस एंजाइम की आवश्यकता होती है? व्हिच एंजाइम इज रिक्वायर्ड इन प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है दोस्तों जब डीएनए के टेम्पलेट से जो है, ठीक है, जो डीएनए का जो टेम्पलेट होता है, ठीक है, जब उससे जो है आरएनए का निर्माण किया जाता है तो इसके लिए जो है
आरएनए पॉलीमरेज नाम के एंजाइम का यूज किया जाता है और यही आरएनए पॉलीमरेज जो है आरएनए को बनाता है। तो आरएनए को बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो 21 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से जो है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस किया जाता है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कीटों तथा पक्षियों के पंख किस तरह के अंग होते हैं? विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स आर नोन एज। तो इंसेक्ट का जो विंग है दोस्तों और बर्ड का जो विंग है, ये दोनों जो है इसका जो है स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, मतलब कि इसका जो है ओरिजिन अलग अलग होते हैं, ओरिजिन जो है अलग अलग होते हैं, ओरिजिन डिफरेंट, लेकिन इसका जो फंक्शन है दोस्तों फंक्शन सेम है, फंक्शन जो है सेम है, क्योंकि दोनों जो है दोनों का जो विंग्स है दोस्तों ये जो है उसको जो है उड़ने में मदद करते हैं। तो फंक्शन सेम हो गया, तो ये जो है एनालॉगस ऑर्गेन होगा एक दूसरे का। तो 22 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, एनालॉगस ऑर्गेन जिसको कहते हैं असमजात अंग, ठीक है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण निम्नलिखित में कौन है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ डिजर्ट एडेप्टेशन। तो डिजर्ट एडेप्टेशन के लिए दोस्तों कैमल में भी जो है दोस्तों हम्प का आपको देखने को मिलता है, जो उसके पीठ पर जो है एक ऊंचा हुआ भाग रहता है, उठा हुआ भाग, जिसको हम्प कहते हैं। ये फैट के स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है ताकि इसको जो है कम से कम जो है पानी की आवश्यकता पड़े, ठीक है। और ओपोन्सिया भी है दोस्तों, ओपोन्सिया एक प्रकार का कटीली पौधा होते हैं, इसका जो है पत्ती कन्वर्ट हो जाता है कांटे में, ठीक है। इसका जो पत्ते जो है तो दोस्तों ये स्पेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, कांटे में कन्वर्ट हो जाते हैं, ताकि ट्रांसपिरेशन के दौरान जो है कम से कम पानी का जो है लॉस हो, क्योंकि डिजर्ट में जो है पानी की बहुत कमी होती है, ठीक है। तो ये एडेप्शन जो है ओपोन्सिया प्लांट में देखने को मिलता है। इसका पत्ते जो है स्पेन में कांटे में कन्वर्ट हो जाता है ताकि जो है वाटर ट्रांसपिरेशन के दौरान जो वाटर लॉस होते हैं वो कम से कम हो, ठीक है। तो ये दोनों एडेप्टेशन कहाँ देखने को मिलता है आपको? डेजर्ट एडेप्टेशन, डेजर्ट में देखने को मिलता है। तो 23 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, ए और बी दोनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि BCG वैक्सीन किस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है? BCG वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस टू प्रिवेंट अगेंस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो BCG वैक्सीन का यूज किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी बीमारी के लिए दोस्तों इसका यूज किया जाता है इस वैक्सीन का, ठीक है। तो 24 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, 6 बीमारी के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में रेबीज बीमारी का रोगजनक कौन है? रेबीज डिजीज इज कॉज्ड बाय व्हिच कॉजल ऑर्गेनिज्म इन फ्लोइंग। तो इस रेबीज डिजीज का जो दोस्तों कॉजल ऑर्गेनिज्म है यानी कि रोगजनक ऑर्गेनिज्म है, ये है वायरस के द्वारा जो है रेबीज बीमारी होती हैं, ठीक है। तो 25 का जो है सही आंसर हो जाएगा बी, वायरस। और ये वायरस दोस्तों काफ़ी खतरनाक होते हैं, ऐसे कहा जाता है कि कुत्ते को लाल ग्रंथि में जो है ये वायरस पाया जाता है, रेबीज वायरस, और ये जो है नर्वस सिस्टम को जो है इफेक्ट कर देता है, ठीक है। और रेबीज डिजीज का दूसरा नाम होता है दोस्तों हाइड्रोफोबिया डिजीज भी, तो आप इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो 25 का जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, वायरस जो है रेबीज डिजीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन असंक्रिय बीमारी है? व्हिच डिजीज इज ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटो इम्यून डिजीज। तो ऑटो इम्यून डिजीज वैसा डिजीज होता है दोस्तों जो हमारा इम्यून सिस्टम जो है अपने ही सेल को मारने लगता है, और इसके कारण जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। तो ये जो है मैस्थेनिया ग्रेविस जो है दोस्तों एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें क्या होता है कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है दोस्तों इसके बीच जो है ये इफेक्ट करता है मैस्थेनिया ग्रेविस में, जिसके कारण जो है फटीग हमेशा उस मसल्स में जो है यानी कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो भी मसल्स है इसमें जो है फटीग और वीकनेस रहता है स्केलेटल मसल्स में, ठीक है। ये किस में होता है? तो मिस्थेनिया ग्रेविस में होता है, जो कि एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है। तो 26 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, मिस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सुनहरे धान में कौन सा ट्रांसजीन है? व्हिच ट्रांसजीन इज प्रेजेंट इन गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस में जो है दोस्तों बीटा कैरोटीन जीन जो है ये पाया जाता है, और इस जीन को बनाने से जो एंजाइम, इस जीन को जो बनाने के लिए जो यूज होता है ये होता है पाइथोसिन सिंथेसेस एंजाइम, ठीक है। जो फाइटोइन सिंथेसेस एंजाइम जो है ये बीटा कैरोटीन को बनाता है गोल्डन राइस में। तो 27 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर
बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बीटी टॉक्सिन क्या होता है, व्हाट इज बीटी टॉक्सिन। तो बीटी टॉक्सिन जो है दोस्तों एक प्रकार का इंट्रा सेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन होते हैं, यानी कि अंतः कोशिकीय क्रिस्टलिन प्रोटीन होते हैं। जब ये प्रोटीन जो है दोस्तों, जब जो इंसेक्ट होते हैं, जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट होते हैं, जब जो है ये जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन जो है जब उसके शरीर में जाता है तो उसके आंत में जो है ये जो है परफोरेशन कर देते हैं, उसके आंत में छेद कर देते हैं, जिसके कारण जो नुकसान करने वाले कीट होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यही जो है एक बीटा टॉक्सिन होते हैं, क्योंकि ये जो है एक प्रकार का इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन होते हैं बीटा टॉक्सिन। तो 28 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मछली की विदेशी प्रजाति है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोटिक वेराइटी ऑफ फिश। यहाँ पे कटला हो गया दोस्तों, रोहू हो गया, मंगूर हो गया, ये सभी जो है ये जो है देसी वैरायटी है। ठीक है, यहाँ पर पूछना है एक्सोटिक मतलब कि बाहरी वैरायटी कौन है, तो इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज एबव। तो इसका जो है सही आंसर होगा दोस्तों डी। तो एक्सोटिक वैरायटी फिश है दोस्तों, ये है सिल्वर कार्प। ठीक है, सिल्वर कार्प जो है ये जो है एक्सोटिक वैरायटी होते हैं जो कि चाइना में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको याद रखिएगा, सिल्वर कार्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है, एन एग्जाम्पल ऑफ इन-सिटू कंजर्वेशन। तो जो भी बोटनिकल गार्डन हो गया दोस्तों, जूलॉजिकल गार्डन हो गया, ये सभी जो है इन-सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। तो 30 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में सबसे अधिक संख्या निम्नलिखित में किस स्पेसीज का है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पेसीज इन नेचर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सही आंसर होगा इसका इंसेक्ट जो है इसकी संख्या सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स के जगह पर दोस्तों यहाँ पर होगा फंगी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है नेचर में किसकी संख्या ज़्यादा होती है, ये होती है इंसेक्ट की। तो 31 का सही आंसर होगा यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि संकटग्रस्त स्पीशीज के लिए बाह्य स्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण कौन है, एन एग्जाम्पल ऑफ इन-सिटू कंजर्वेशन मेथड फॉर इंडेंजर्ड स्पीशीज। जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है दोस्तों, जो खतरे में है, इसके लिए जो है इन-सिटू कंजर्वेशन यूज किया जाता है इसके बचाव के लिए। तो इसके लिए जो है क्रायो प्रिजर्वेशन जो है यूज किया जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं हिमकारी परीक्षण। ठीक है, इसके अंतर्गत आ जाता है पोलन बैंक हो गया, जिन बैंक हो गया, ये इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो 32 का जो है सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्रौद्योगिक उत्पाद कौन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो हीमोलिन जो है दोस्तों एक प्रकार का इंसुलिन है, ये भी जो है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जाता है। फ्लेवर सेवर जो है एक प्रकार का टमाटो का वैरायटी है, टमाटर का वैरायटी है, ये भी जो है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाया जाता है। और जीएम क्रॉप तो है ये है दोस्तों, जो कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जाता है। तो 33 का जो है सही आंसर हो जाएगा इनमें से इन सभी को जो है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाथी के लिए संरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित में कौन है, व्हिच वन इज प्रोटेक्टेड एरिया फॉर एलिफेंट। तो एलिफेंट के लिए प्रोटेक्टेड एरिया है दोस्तों, ये है पेरियार सेंचुरी। तो 34 का जो है सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा करने वाले प्रदूषक निम्नलिखित में कौन है, व्हिच पोल्यूटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो एसिड रेन के लिए जो है दोस्तों यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड होता है, एक होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों मिलाकर जो है एसिड रेन को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करते हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड और एक नाइट्रिक एसिड बनाता है, और दोनों जो है एसिड रेन को बाद में निर्माण करते हैं। ठीक है, तो 35 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।